आखिर कायदा अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर लीजिए। इस तरह बग़ैर सूरे के एक रकात तो इमाम साहब के साथ हो गए, ठीक है। बग़ैर सूरे के साथ तो एक रकात हो गई, और जो 2 रकात आपने पढ़ी है वो सूरे के साथ आपने पढ़ ली, ठीक है। मैं इसको फिर से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप तीसरी रकात में शामिल हुए, ठीक है, क़ियाम की हालत में, तो तकबीर कह के आप नियत बांध लेंगे। आप फिर जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद एक रकात पूरी करके फिर बैठ जाएंगे, फिर अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे आप, फिर एक रकात मुकम्मल करेंगे सूरे मिलाकर, फिर आप अपनी नमाज़ मुकम्मल करेंगे और आयतों के समेत आपने अदा कर ली। नमाज के फ़राइज़ और शराइत के ख़िलाफ़ तमाम चीज़ें नमाज तोड़ देती हैं। अगर कोई चीज़ ख़िलाफ़ शराइत है नमाज के और ख़िलाफ़ फ़राइज़ है तो नमाज क्या है, टूट जाएगी। ऐसी चीज़ों से नमाज में ज़ोर से खांसना, जमाई लेना और डकारें लेना क्या मकरूह है। इस तरीके से अगर आप खांसी रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। इस तरीके से बार बार खांसने से क्या होगा, आपकी क्या है, नमाज क्या है, मकरूह हो जाएगी। इसका आप ध्यान रखें, ख़ास ख्याल रखें। मुनासिब और साफ़ कपड़े होने चाहिए। ऐसे कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना क्या मकरूह है जिनसे बदबू आती है, जिनके पहनकर आप किसी अच्छी महफ़िल में जाना पसंद ना करें। तो अल्लाह की बारगाह में ऐसे कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना क्या मकरूह है। नमाज़ पढ़ने वाले के सामने से ना गुज़रें, क्योंकि इससे नमाज़ पढ़ने वाले का ख़्याल बढ़ता है जिसका गुनाह आपको होगा। देखिए, नमाज़ पढ़ रहा हो उसके सामने से आप ना गुज़रें। अगर गुज़रना है क्या तो उसके सामने कोई चीज़ रख दें, ठीक है। सुतरा जिसे कहते हैं, सुतरा मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जैसे मस्जिदों में होती है, लकड़ी की बेंच होती हैं, उसको रख दें, ठीक है। फिर आप गुज़र सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद क्या है, जुमा के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। जुमा के दिन ज़ोहर की 4 फ़र्ज़ों के बजाय नमाज जुमा दो गाना अदा किया जाता है, 2 रकात अदा की जाती है। इसका मतलब ये है, नमाज जुमा सिर्फ़ बड़ी मस्जिद में कहाँ होती है, सिर्फ़ बड़ी मस्जिद में ही अदा की जा सकती है। जुमे की नमाज़ सिर्फ़ बड़ी मस्जिद में अदा की जा सकती है, छोटी मस्जिदों में नहीं है, ईदगाह में। हर मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ना मुनासिब नहीं। नमाज से पहले क्या है, 2 अज़ानें होती हैं। पहली अज़ान नमाज की अज़ान होती है, दूसरी अज़ान खुतबा की अज़ान होती है, ठीक है। तो आपको पता होगी 2 अज़ानें होती हैं। पहली अज़ान के बाद आप सुन्नतें पढ़ें, खुतबा की अज़ान के बाद फ़ौरन खुतबा शुरू हो जाता है। देखिए, खुतबा का तरीका क्या, खुतबा पूरी तवज्जो सुनना चाहिए, कोई दूसरा काम करना या नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है, मना है। जुमा की नमाज़ के लिए गुस्ल करना सुन्नत है, खुशबू लगाना, पाक साफ़ कपड़े पहनना मुस्तहब है, सवाब इससे बढ़ जाता है। तो खुतबा सुनने का तरीका क्या है कि जैसे इमाम साहब ने पहला खुतबा शुरू किया तो आप क्या है खुतबे में क्या है, आप हाथ बांध कर बैठ जाएंगे, ठीक है। इमाम साहब का खुतबा सुनेंगे। दूसरा खुतबा जो है, आप जिस तरीके से आप अत्तहियात में बैठते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको सुनना है। और दोनों खुतबों के दरमियान क्या आपको दुआ मांगनी है। वो दुआ क्या होती है, कबूल होती है, ठीक है, कबूलियत की घड़ी होती है। जब आप मस्जिद में या जामा मस्जिद में दाखिल हों तो पहले बैठें, ठीक है, बैठिए नहीं, बल्कि अगर सुन्नतें पढ़नी हो तो फ़ौरन सुन्नतें पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, जब भी आप मस्जिद में दाखिल हों, ठीक है, जामा मस्जिद में दाखिल हों, ठीक है। इस तरह इन सुन्नतों का, ठीक है, सवाब दोगुना होगा। एक इस वक्त की सुन्नतों या नफलों का, और दूसरा तहियतुल मस्जिद का। लेकिन जैसे आपने गुस्ल किया, वज़ू किया, तो फ़ौरन जाके 2 रकात नमाज़ पढ़ लें, तहियतुल मस्जिद या तहियतुल वज़ू। लेकिन अगर आप बैठ गए फिर खड़े होकर सुन्नतें पढ़ने लगे तो सिर्फ़ वक्त की सुन्नतें या नफलों का सवाब मिलेगा, ठीक है। बैठ गए, फ़ौरन नमाज़ नहीं पढ़ी तो आपको सिर्फ़ वक्त की सुन्नतों का सवाब मिलेगा, ठीक है, 2 गुना सवाब नहीं मिलेगा। तहियतुल मस्जिद का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि बैठ जाने के बाद तहियतुल मस्जिद का वक्त ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बैठने के बाद फ़ौरन मस्जिद में जाते ही आपने पढ़ ली तो आपको टाइम मिल जाएगा, आपको सवाब मिलेगा। अगर आपने वज़ू भी किया था फिर मस्जिद में दाखिल होकर सुन्नतें पढ़नी शुरू कर दी तो आपको 3 सवाब मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप नियत कर लें पहले वक्त की सुन्नतों या नफलों का, दूसरा तहियतुल वज़ू का, तीसरा तहियतुल मस्जिद। अगर इन तीनों की नियत कर लें तो इन तीनों का आपको सवाब जो है मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है तहियतुल के मायने क्या आदाब के हैं, ठीक है, यानी वज़ू और मस्जिद में दाखिल होने का ये अदब है कि दो गाना नफल आप तहियतुल मस्जिद या तहियतुल वज़ू की नियत से अदा करें, या उन सुन्नतों या नफलों में जो आप पढ़ें तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद की नियत कर लें। जो भी आप सुन्नतें पढ़ें दाखिल मस्जिद में तो आप उसमें तहियतुल मस्जिद तहियतुल वज़ू की जो है आप नियत कर लें, ठीक है। इसका आप ख़ास ख्याल रखें। अब मैं थोड़ा तरावी का बता देता हूँ, नमाज तरावी का थोड़ा सा।
ٹھیک ہے، یا اس کو ایک کام کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں جو ہے دیکھیں گے تراویح کی نماز کا، مسافر کی نماز کا، بیمار کی نماز کا، ٹھیک ہے، عید کی نماز کا، اور کچھ نفل نماز ہم کل بیان کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔